जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर इस सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सिलखरी। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सबका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 2 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 3 नंबर बताएंगे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी। ठीक है, चांदी का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है आपका 5 नंबर की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 6 की हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पे। तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार पर। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 7 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपन्यास करते थे, सॉरी उपासना करते थे किसके। तो यहाँ पे 7 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की उपासना करते थे। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो 8 नंबर का हो जाएगा आपका बी, शहरी सभ्यता, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 9 कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे 9 नंबर का बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। ठीक है, फटाफट बताएंगे कमेंट में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 नंबर का बी, दयाराम साहनी। बहुत अच्छा, जो भी बच्चे बी लॉक कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, 11 नंबर की मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो 11 नंबर का हो जाएगा इसका डी। ठीक है, बृहदर्थ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बृहदर्थ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 12 नंबर कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो 12 का हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पन्याध्यक्ष, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो 13 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 14 नंबर की मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था। तो 14 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, उड़ीसा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 15 नंबर की मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं, राजकीय कर, ठीक है, संग्रह अधिकारी, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा यहाँ पे भी। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 16। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है, फटाफट बताएंगे आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, 16 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, भूमिदान। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 17 नंबर, ठीक है, कि अशोक का व्यक्ति का धर्म क्या था। तो 17 नंबर का जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बौद्ध धर्म, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 18 नंबर के अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को किस धर्म के प्रचार के लिए ना किस देश में भेजा, ये आपको बताना है। तो है ना, धर्म प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात सिंगल द्वीप में भेजा था। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 19 नंबर की अशोक किस वंश का शासक था। तो 19 नंबर का सही हो जाएगा बी ऑप्शन, मौर्य वंश का। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 20 नंबर की अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। तो 20 नंबर का बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, उपगुप्त। उसके बाद 21 नंबर कहता है कि अर्जुन किसके शिष्य थे। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका, ठीक है, 22 नंबर बताएंगे फटाफट। क्या बोलता है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर, है ना, टीका मराठी में लिखा था। तो 22 नंबर का बिल्कुल आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानेश्वर। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 23 नंबर, ठीक है, कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या, फटाफट बताएंगे। तो 23 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि अंबालिका किसकी पत्नियाँ थी। तो यहाँ पर 24 नंबर का बिल्कुल आप लोग का भी हो जाएगा विचित्र वीर्य का। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 25 नंबर कि
घटोत्कच किसका पुत्र था? तो 25 नंबर का हो जाएगा आपका डी, यहाँ पे भीम का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 26, ठीक है, कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? 26 नंबर का बताएंगे। सी आंसर हो जाएगा इसका भीष्म। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 27 नंबर की कर्ण की माँ कौन थी? फटाफट बताएंगे। 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुंती बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 28 नंबर यहाँ पे हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों 28 नंबर का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया? तो 29 नंबर का ए हो जाएगा, शशांक ने। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर की धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो 30 का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं प्रथम उपदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 31 नंबर की गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो 31 का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं निरंजना नदी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर कहता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बी का हो जाएगा आपका यहाँ पे 32 नंबर का सिद्धार्थ, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 33 नंबर की महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ठीक है, तो 33 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं बौद्ध ज्ञान में प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 34 नंबर कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। 34 नंबर का बताएंगे आप लोग, तो बी हो जाएगा इसका बिंबिसार, सही आंसर। उसके बाद अगला सवाल 35 नंबर यहाँ पे कहता है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो 35 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं सुजाता, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर बताएंगे कि चौथी है ना बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो 36 नंबर का यहाँ पे जो भी बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका 37 नंबर कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? 37 का, तो इसका हो जाएगा आपका ए राजगिरी, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है 38 नंबर बताएंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? फटाफट बताएंगे 38 नंबर का, तो इसका हो जाएगा आपका सी वैशाली में। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 39 नंबर की चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था 39 नंबर का बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग, श्रीनगर। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 40 नंबर के ऋग्वेदिक आर्यों के, ठीक है, युद्ध देवता कौन थे? तो 40 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इंद्र, सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर आपका कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो 41 नंबर का सी सही है ना, परुसनी नदी के किनारे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 42 नंबर कहता है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो प्यारे बच्चों 42 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे आंसर बता रहे हैं सी ऋजुपालिका, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 43 नंबर है ना कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 43 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं इंडो ग्रीक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 44 नंबर कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप जो है वह मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो 44 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं अशोक, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 45 नंबर की वैदिक सभ्यता थी कैसी? तो 45 का बी ऑप्शन यहाँ पे ग्रामीण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 46 नंबर कि कौन सा मुगल शासक वंश एक महान कवि भी था? तो यहाँ पे 46 नंबर का, ठीक है, 46 नंबर का जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबर, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे 47 पे की तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो 47 का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं है ना जियालुद्दीन बरनी, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 48 नंबर की खानवा का युद्ध हुआ था कहाँ? तो 48 नंबर का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, यहाँ पे 49 नंबर की मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी कितनी? तो यहाँ पे देखिए 49 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं है ना वह 100 लाख, बिल्कुल सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर बताएंगे जल्दी से कि अबुल फजल का कत्ल किसने किया? तो यहाँ पे जो भी बच्चे 50 नंबर का बी लगा रहे हैं जहांगीर, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से
समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा फ्री पीडीएफ। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।